गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा 14 चैप्टर में आज चलेगा नब्बाटक पत्र या चार्टर पार्टी। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? निर्यात व्यापार संबंधी प्रलेख पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था बंधक प्रबंध और क्या पढ़ा था आपका जहाजी किराए का अनुबंध। जो जहाजी किराया होता है उसका अनुबंध दो प्रकार से किया जा सकता है, नब्बाटक पत्र के रूप में और जहाजी बिल्टी के रूप में। ठीक है, तो हमारा जो नब्बाटक पत्र होता है वो क्या है? देखो, जब हमारे किसी जहाज को किराए पर लेकर माल भेजा जाता है, ठीक है, दोबारा सुन लो, जब किसी पूरे जहाज को किराए पर लेकर माल भेजा जाता है तो उस कंडीशन में जहाजी कंपनी तथा निर्यात एजेंट के मध्य होने वाला अनुबंध, ठीक है, जहाजी कंपनी और निर्यात एजेंट के बीच में जो अनुबंध होता है उसे हम नब्बाटक पत्र कहते हैं। दोबारा सुन लो, जब किसी जहाज को किराए पर लेकर भेजा जाता है, ठीक है, उस किराए पर दोबारा बोलियो गलती हुई मुझसे। जब पूरे जहाज को किराए पर लेकर माल भेजा जाता है तब जहाजी कंपनी एवं निर्यात एजेंट के मध्य होने वाला अनुबंध आपका नब्बाटक पत्र कहलाता है। ठीक है, सभी बच्चे याद जरूर कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन को 2 नंबर में आएगा आपका पेपर में, हर बार आता है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे याद कर लें अच्छे से। इस प्रकार का अनुबंध प्राय उसी दिशा में होता है जब हमारा माल काफ़ी मात्रा में भेजा जाना हो। ठीक है, जब माल को मतलब कि जो हमारा माल है बहुत ज़्यादा है, एक जहाज़ में भर दिया, दूसरे जहाज़ के लिए बच गया, तो हम क्या करते हैं, पूरे जहाज़ को ही किराए पे ले लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, पूरे जहाज़ को पूरे माल को ले जाने में सुविधा होती है। एक ही जहाज़ में व्यय कम होता है। अगर हम 2 जहाज़ों से भेजते हैं तो खर्चा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक ही जहाज़ से भेज देते हैं तो खर्चा भी कम होता है, किराए की बचत कम होती है, किराए की बचत होती है। इस पर माल ले जाने की शर्तों का उल्लेख भी होता है। जो हम माल ले जा रहे हैं उसमें शर्तें भी होती हैं। क्या क्या शर्तें हैं? ठीक है, क्या क्या बातें लिखी होती हैं? उन बंदरगाह का नाम जिनके मध्य में होकर जहाज का आना जाना होगा, भेजे जाने वाले माल का पूरा विवरण, जहाजी किराए की राशि एवं उसके भुगतान की विधि एवं समय। जो जहाजी किराया दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, कितनी राशि दी जाएगी, ठीक है, किस टाइम पे दिया जाएगा, किस विधि के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आपकी लिखी होती है नब्बाटक पत्र में। माल उतारने व चढ़ाने के लिए दिए जाने वाला समय आदि, कब तो माल को चढ़ाया जा रहा है, कब माल को उतारा जा रहा है, उसका दिए जाने वाला समय। क्यों लिखते हैं हम समय? ताकि जो हमारा आयात एजेंट है वो आकर माल की सपुर्दगी प्राप्त कर ले। नब्बाटक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, यात्रा नब्बाटक पत्र, समय नब्बाटक पत्र और समय तथा यात्रा नब्बाटक पत्र। यात्रा नब्बाटक पत्र जब किसी यात्रा विषय के लिए प्रेषण विदा किया जाता है, मतलब कि यात्रा के लिए जहाज को किराए पर लिया जाता है, उसके संबंध में पूछताछ की जाती है, उसे हम यात्रा नब्बाटक पत्र कहते हैं। समय नब्बाटक पत्र, जब नब्बाटक पत्र में समय से संबंधित पूछताछ की जाती है। अभी बताया था मैंने, जहाज पर माल किस टाइम चढ़ाया जाएगा, किस टाइम उतारा जाएगा। ठीक है, तो उसके संबंध में जो पूछताछ की जाती है उसे समय नब्बाटक पत्र कहते हैं। समय एवं यात्रा नब्बाटक पत्र, जब दोनों के बारे में पूछा जाता है, समय के बारे में भी और यात्रा मतलब कि यात्रा के बारे में। यात्रा मतलब किस किस बंदरगाह से होकर वो जहाज गुजरेगा, तो उसे हम समय एवं नब्बाटक पत्र कहते हैं। ये तो था हमारा नब्बाटक पत्र। देखो, जरूर याद कर लेना, आपका नब्बाटक पत्र भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जहाजी बिल्टी भी इम्पोर्टेंट है। जहाजी बिल्टी को भी बार बार पूछा जाता है हमारा पेपर में। तो जहाजी बिल्टी क्या होती है? देखो बच्चों, यदि माल कम मात्रा में होता है तो जो व्यापारी होता है उस माल को किसी विशेष जहाज से भेजने की बजाय जिसमें कि और व्यापारियों का माल जाता है उसी के द्वारा भेज देता है। दोबारा सुन लो, यदि माल कम मात्रा में होता है तो उसे अन्य व्यापारियों के माल में ले जाने वाले किसी साधारण जहाज द्वारा ही भेज दिया जाता है। मतलब उसके लिए कोई अलग से जहाज न करके
जिसमें अन्य व्यापारियों का माल जा रहा है उसी साधारण जहाज के द्वारा भेज दिया जाता है। जहाजी कंपनी माल प्राप्त करने की रसीद तथा माल ले जाने वाले पैसेंजर के रूप में एक प्रलेख देती है। ठीक है, जो हमारी जहाजी कंपनी होती है वो रसीद दे देती है कि आपका माल जहाज में चढ़ गया है। ठीक है, और उसके लिए जो जहाज से संबंधित माल से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं, पूछताछ की जाती है, उसका एक प्रलेख भी देती है जिसे जहाजी बिल्टी कहते हैं। आगे समझ में नहीं आया? दोबारा बता रही हूँ। जब हमारा माल कम मात्रा में होता है तो उसे किसी अन्य व्यापारी के माल के साथ ही भेज दिया जाता है किसी भी साधारण जहाज के द्वारा, जिसके लिए जहाज का जो जहाजी कंपनी होती है वो माल प्राप्त करने की रसीद देती है कि आपका माल हमारे जहाज में चढ़ चुका है। ठीक है, इसे ही हम जहाजी बिल्टी कहते हैं और इसे माल का अधिकार पत्र भी कहते हैं। समझ में आ गया? इसे माल का अधिकार पत्र भी कहते हैं। निर्यात एजेंट को जहाजी कंपनी से इसका छपा हुआ फॉर्म निःशुल्क प्राप्त होता है। इसकी 3 प्रतिलिपियाँ बनाई जाती हैं। एक प्रतिलिपि कप्तान की रसीद के साथ जहाजी कार्यालय में रख दी जाती है। जो जहाजी कंपनी का कार्यालय होता है उसमें रख दी जाती है। एक आयत निर्यात एजेंट को दे दी जाती है। ठीक है, और अब है आपका इस जो जहाजी बिल्टी में क्या क्या चीज़ें आपकी लिखी हुई होती हैं। माल भेजने वाले का नाम, किसने माल भेजा है। माल लादने वाले का स्थान एवं दिनांक, माल लादने का कहाँ से माल भेजा जा रहा है, किस तारीख को। बंदरगाह का नाम, ठीक है। माल का पूरा विवरण, वजन, बंडलों की संख्या, पेटियों की संख्या, उन पर डाला गया चिन्ह। मैंने आपको बताया था जब हमारे माल कहीं विदेशों को जाता है तो उस पर चिन्ह डाल देते हैं जिससे कि पता पड़ जाते हैं। वो संवेष्टन एवं पैकिंग की दिशा, जहाज़ का नाम, कप्तान का नाम, जहाजी भाड़ा, ये सब चीज़ें आपकी जहाजी बिल्टी में लिखी होती हैं। बिल्टी 2 प्रकार की होती है, वाहक बिल्टी और अदिष्ट बिल्टी। वाहक बिल्टी वह होती है जिसको कोई भी व्यक्ति दिखाकर बंदरगाह से माल को छुड़ा सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है वो उस कप्तान की जहाजी बिल्टी को दिखाकर माल की सपुर्दगी प्राप्त कर सकता है, उसे हम वाहक बिल्टी कहते हैं। आदिष्ट बिल्टी उसे कहते हैं जिस पर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होता है। ठीक है, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होता है, वो ही उससे अपना माल छुड़ा सकता है। वाहक बिल्टी जिस पर कोई भी व्यक्ति माल छुड़ा सकता है। अदिष्ट बिल्टी वह बिल्टी होती है जिस पर किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिखा होता है, उसी को आदेश अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को अभिष्ट बंदरगाह या बिल्टी प्रस्तुत करने की माल की सपुर्दगी दी जाती है। ठीक है, समझ में आया? वाहक बिल्टी और आदिष्ट बिल्टी। जहाजी बिल्टी के लाभ खुद से पढ़ लेना, सबके पास बुक होंगी। आज की वीडियो में इतना ही रहने दो। कल मैं आपको नवभाटक पत्र एवं जहाजी बिल्टी में डिफरेंस पढ़ाऊंगी और हो सकेगा तो कप्तान की रसीद भी पढ़ा दूंगी। ओके, और अपने पेपरों की तैयारी करते रहें सभी बच्चे। मैंने आपको चैप्टर बताए दिए हैं, पहले 7 चैप्टर तक आपका पेपर आएगा, उसी की तैयारी करते रहें सब बच्चे। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ओके।